जिनको मस्जिद में जाएंगे तो पहले कौन सा कदम रखेंगे और कौन सी दुआ पढ़ी जाएगी मालूम नहीं। मस्जिद से निकलेंगे तो पहले कौन सा कदम बाहर होगा और कौन सी दुआ पढ़ी जाएगी। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको याद नहीं। टॉयलेट में बैतुल खला में जाएंगे रफ़ा हाजत के लिए, पहले कौन सा कदम रखेंगे और दुआ कौन सी पढ़ेंगे। ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको वो दुआ भी याद नहीं। अफसोस तो इस बात का है कि बेटा मुंबई में रहता है, बाप का इंतकाल हो जाए, लाश को रुकवा के रखेगा 12 घंटे तक, और वो बेटा जब आएगा तो उसको ये नहीं मालूम जनाजा की नमाज में तीसरी तकबीर के बाद क्या दुआ पढ़ेगा। अक्सर लोग ऐसे हैं जिनको ये भी याद नहीं। अगर किसी की बेटी नाबालिगा हो और उसका इंतकाल हो जाए, अक्सर लोग ऐसे हैं जिनको उसकी दुआ भी याद नहीं। लड़का नाबालिग हो, उसके लिए क्या दुआ पढ़ी जाएगी जनाजे में, अक्सर लोग बैठे हैं जिनको याद नहीं। ऐसे लोग ज़्यादा हैं जिनको फ़राइज़ गुस्ल भी मालूम नहीं, फ़राइज़ वज़ू भी नहीं मालूम, शराइत नमाज भी नहीं मालूम, अरकाने नमाज भी मालूम नहीं। इनमें अक्सर लोग वो हैं जिनको ये भी नहीं मालूम कि फ़ोटो खींचना खिंचवाना बिला उज़्र शरई हराम था, हराम है, हराम रहेगा। अक्सर लोगों को ये नहीं मालूम कि बदअकीदा कहते हैं किसको। अक्सर लोग इसको जानने की कोशिश नहीं करते। बदअकीदा कौन है, खुशअकीदा कौन है। उन्हें ये भी नहीं मालूम 16 कुल्ली कौन है, 17 कुल्ली कौन है, 18 कुल्ली कौन है। इनमें अक्सर लोग ऐसे हैं जो सबको मौलवी साहब समझते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे मौलवी साहब मिलेंगे जो डांस करते हैं, टोपी पहन के डांस करते हैं, पीर साहब के सामने डांस करते हैं। और ऐसा ऐसा पीर है जो सजदा भी करवाता है। आप लोग सरकार तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के दयार के रहने वाले हैं। आप लोग क्यों ऐसे मौलवी के चक्कर में फंसते हैं। क्या मेरे सरकार तेग अली शाह के फैजान की चमक कम हो गई। क्या मेरे सरकार तेग अली शाह के फैजान में कमी हो गई। क्यों ऐसे मौलवी के चक्कर में आप पढ़ते हैं, अपने इलाके में बुलाते हैं, इमामत करवाते हैं। अपनी नस्लों को बचाइए। अगर कोई मजीद और इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई रहबर समझ में न आए तो सुरकाई शरीफ चले जाइए। सुभान अल्लाह। सरकार दाता तेग अली शाह के कदमों में अपने आप को पेश कीजिए। आपसे ज्यादा उनकी कुव्वते समात है। आप बोलेंगे वो सुनेंगे। अगर आपको कोई रहबर तरह समझ में ना आए, हुसैनी शरीफ चले जाइए। वहां जाके आपको मंजिल का पता मिल जाएगा। आपके इलाके में मालूम हुआ ऐसा ऐसा मौलवी लोग, मैं पीर तो मैंने देखा है मुजफ्फरपुर में जितने भी सूफियाए किराम हैं जो पीरी मुरीदी करते हैं, उनको सिर्फ देख लीजिए तो लगेगा पीर साहब। मुजफ्फरपुर में जितने भी सूफी साहब हैं उनको देख लीजिए तो लगेगा पीर साहब। वो कैसा पीर है जनाब, जिसको भाड़े पे लोग यहाँ बुलाते हैं, मौलवी बुलाता है, जिसका चेहरा भी देखिए तो लगेगा कि नहीं पीर का है। मैं कहाँ से बोल रहा हूँ इस बात को समझिएगा। क्यों सरकार तेग अली शाह के दयार में रहते हैं, इधर उधर मुंह मारते हैं। वो भी वो पीर साहब जो वहाबियत को आम कर रहा हो, वो पीर साहब जो खुश अकीदा बद अकीदा में कोई तमीज पैदा न करे, वो पीर साहब जिनको हाफिज मिल्लत के मसलक पे एतराज हो, जिन्हें हुजूर मुजाहिद मिल्लत के मसलक से बैर हो, जो हुजूर हाफिज मिल्लत के मसलक से एंटी बना हो, जो मोहसिने अहले सुन्नत
आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत के तहकीक से बैर हो। अल्लाह की कसम, आज सर उठाने वाले लोग, आज खानका के सज्जादगान अपने तौर पे क्या से क्या बोल रहे हैं, लेकिन उस वक्त खानकाहें थी, मदारिस थे, कलमकार थे, अहले ज़बान थे, लेकिन जब नामूसे रिसालत पे हमले हो रहे थे तो खानका के सज्जादगान खामोश थे, कलमकार के कलम में रोशनाई नहीं थी, अहले ज़बान पे, अहले ज़बान की ज़बान पे सुकूत तारी था। ऐसे आलम में जब नबी पाक की शान में गुस्ताखियां हो रही थी, कौन था वो मर्द कलंदर जो किसी चीज की परवाह न किया और मैदान में कूद गया, अपनी जबान से, अपने कलम से जिहाद किया। अगर समझ में न आए तो पूछिए बड़े बड़े उलमा से, औलिया किराम से, पीरा निजाम से, एक ही जवाब आएगा, ऐसा कोई मुहसिन था तो बरेली का इमाम मोहम्मद रजा था। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मैं ऐसे पीर को और इनके जितने भी चमचे हैं जो डांसर हैं, पैसे की लालच में उस पीर को ढोते हैं, मैं चैलेंज करता हूं, तेरे खानदान में इतना बड़ा कोई मौलवी पैदा हुआ तो दिखला दे जितना बड़ा मेरा आला हजरत। आला हजरत के बाद से पूरे मुल्क में इतना बड़ा कलमकार पैदा ना हुआ, आला हजरत से बड़ा कोई इल्म वाला पैदा ना हुआ, आला हजरत से बड़ा कोई आशिक सादिक पैदा ना हुआ, आला हजरत से बड़ा प्रैक्टिकल तौर पे सादात किराम की ताजीम करने वाला पैदा ना हुआ। वह आला हजरत है, वहाबियों का जवाब तन्हा देते हैं, देवबंदियों का जवाब वो देते हैं, राफजी का जवाब वो देते हैं, खारजी का जवाब वो देते हैं, सुन्नत रसूल को आम वो करते हैं। यहाँ तक के अल्लाह ताला ने जो इल्म दिया था, मैं ऐसे पीरों को और मौलवियों को कहता हूँ, तेरे बाप के अंदर इतनी ताकत है तो सऊदी के उलमा एतराज करे तो कोई ऐसी किताब लिख के दिखला दे जो आला हजरत ने 8 घंटे में बुखार की हालत में मक्का शरीफ में रह के, न कोई किताब है न कोई कुतुब खाना है, अल्लाह ने वो कुव्वत हाफ़िज़ा दिया, अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया, किताब लिख के बता दिया। अरब के उलमा ने कहा ये हिंदी या अजब का रहने वाला इल्म का दरिया ऐसा बहाया है, ये कोई आलिम नहीं है, ये तो सज्जद है, ये तो उलमा का सरदार है, सज्जदुल उलमा है। मैं कहना चाहता हूँ ऐसे आला हजरत से जो दूर हो गया वो गुमराह हो गया, जो आला हजरत के दामन से निमट के रहा वही ख्वाजा वाला रहा, वही गौस वाला रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, मसलक के आला हजरत। अक्सर लोग हैं जो इस बात को नहीं जानते कि खुश अकीदा क्या है, बद अकीदा क्या है। अक्सर लोग हैं अब तक अरबी में नमाज की नियत भी याद नहीं। अक्सर लोग हैं जिनको अरबी में माँ बाप के लिए दुआ करने का ढंग नहीं मालूम। अजान के बाद की दुआ मुसलमान अक्सर है याद नहीं, अक्सर इसमें बैठे हैं जिनको याद नहीं। अलबत्ता एक दुआ है जो सबको याद है, अच्छा, एक दुआ, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं सबको याद है, अच्छा गुमान रखना चाहिए। वो दुआ कौन सी है? दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ सबको याद है। पूछे क्यों? इसलिए कि कोई ऐसी नमाज ही नहीं जो दुरूद से खाली हो, कोई ऐसी नमाज नहीं, फर्ज हो, वाजिब हो, सुन्नत हो, नफल हो, जो असल में नमाज नहीं है, उर्फ में कहते नमाज जनाजा, वो भी दुरूद से खाली नहीं। और इतने मुसलमान बैठे हैं, कोई पंजवक्ता नमाजी है, कोई वीकली नमाजी है, कोई ईयरली नमाजी है, कोई नमाज न पढ़े तो जनाजा तो जरूर पढ़ेगा माँ बाप का, तो दुरूद तो पढ़ेगा ही। और अगर दुरूद याद नहीं है तो आपकी हैसियत क्या है, आपका हाल क्या है, वो आप जाने। क्या जवाब देंगे हश्र में?
कि अब तक आपको दुरूद याद न हो सका? नहीं, याद है। तो जब याद है तो लजाना कैसा, शर्माना कैसा, घबराना कैसा, आवाज को छुपाना कैसा? जितने लोग बैठे हैं नबी और आले नबी की मुकद्दस बारगाह में बावाज़े बुलंद हदिया दुरूद सलाम पेश कीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमेटी वालों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन्होंने इतना बड़ा इतना अच्छा जलसा किया, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ जिन लोगों ने अपने बिस्तर को छोड़ दिया है, इमाम हुसैन सरकार की मोहब्बत में आए हैं, अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन। जलसे वालों ने बड़ा अच्छा इंतखाब किया, जो जिस का अहल था वही मकाम दिया। अगर इस जलसे का सरपरस्त बनाया तो खानकाह तेगिया जुनाबिया के साहिब सज्जादा, जो खानकाही भी हैं दरसगाही भी है, बढ़िया, जहां पे आप इल्मे तरीक़त लोगों को बताते हैं, इल्मे शरीयत का भी इंतजाम। वो जामिया जिसमें इदादिया उला नहीं, फजीलत तक की तालीम होती है, ऐसे पीर आपको बहुत कम मिलेंगे। खानकाह में तो रहते हैं, दरसगाह से जरा दूर रहते हैं। हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज अल्लामा ज़ियाउल मुज्तबा साहब कामिल क़िबला मददुल नूरानी अगर सदर बनाया तो मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा शरीफ रजा मिसबाही साहब क़िबला को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इलाके के तमाम उलमाए किराम को बुलाया। अगर ये मकामी उलमा न होते तो जलसा कामयाब न होता। लंदन जापान से मौलाना बुला लीजिए, 1 लाख नहीं 3 लाख वाला मौलाना बुला लीजिए, मकामी उलमा नहीं रहेंगे, वो खुतबा पढ़ते पढ़ते उसको मुतशाबिहात लग जाएगा। जलसे की कामयाबी मकामी उलमा की मौजूदगी से होती है। शहंशाह तरन्नुम जनाब तौकीर रजा साहब ने आपसे मुलाकात किया है। उनके बाद शम्स साहब कलकत्ता से आए हुए हैं। बहुत अलग थलग अंदाज है, सुनेंगे सुनते रह जाएंगे। उनके बाद भी कमेटी वालों ने हाई इंतजाम किया है। हजारी बाग के सनाखाने रसूल नदीम रजा फैजी को बुलाया है। आप ये न सोचेंगे कि वो रास्ते में छूट गया, वो आराम कर रहे हैं, वो अपने वक्त पे आ जाएंगे। मेरे बाद खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब क़िबला का वो वालिहाना खिताब होगा, बरसा बरस आप याद रखेंगे। कमेटी वालों ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया। इस गांव के इमाम साहब मस्जिद के हजरत अल्लामा मौलाना अतीकुर रहमान साहब बहुत मोहब्बत से उन्होंने नवाजा है। और अशार सबसे बड़ा काम कमेटी वालों ने किया। इंडिया का 1 पीस मजहबी जलसों का नाजिम, जिसको इंग्लिश में अनाउंसर कहते हैं, जनाबे हलचल साहब, इनको बुलाया। आधा से ज्यादा इनका काम हो गया। लोग अल्हम्दुलिल्लाह महसूस हो रहे थे, अच्छे अच्छे अशार सुना रहे थे। मुझे भी शेर पढ़ने का दिल किया। गुजारी शाह ने यूं एक रात मक्तल में। माइक वाले से भाई कहूंगा, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप जहां तक सीटी ना मारे वहां तक आवाज खोल दीजिए। जरा सा आवाज ये माइक खींच रहा है, समझ गए? बस यही कीजिए और कुछ न कीजिए। गुजारी शाह ने यूं एक रात मक्तल में। मक्तल किसको कहते हैं मालूम है? मैं सब बताऊंगा, फ्री में नहीं बताऊंगा। इसका मतलब नहीं कि आप मुझे पैसा दीजिए, नहीं, आप सुभान अल्लाह कहिए, सवाब मिलेगा। जो किसी को कत्ल करे उसे कातिल कहा जाता है, जिसे कत्ल किया जाए उसे मकतूल कहा जाता है, और जिस जगह पे कत्ल हो उसे मक्तल कहा जाता है। ठीक है? गुजारी शाह ने यूं एक रात मक्तल में। शाह का मतलब कौन है? शाह कौन है? शाह फ्री में नहीं बताऊंगा। देखिए, सवाब की नियत से सुभान अल्लाह बोलिएगा तो फायदा होगा। आप पत्थर का लेजा पे पत्थर रख के बोलिएगा, कुछ नहीं मिलेगा। दिल से बोलिएगा। कौन है शाह?
या अल्लाह, जो लोग अभी तक सोच रहे हैं मौला उनके सोच के महल में आग लगा दे। सोच सोच के सुभान अल्लाह बोलेंगे। गुजारी शाह ने यूं एक रात मक्तल में। कौन शाह? शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, समझ गए ना, इमाम हुसैन। गुजारी शाह ने यूं एक रात मक्तल में, सिमट के आ गई कुल कायनात मक्तल में। इशारा पाते ही हजरत अली के जानी का, कदम को चूमता आकर फुरात मक्तल में। टपक रहा था पसीना कज़ा के चेहरे से। कज़ा मीन्स बता दूं, फ्री में नहीं, कज़ा माने मौत। टपक रहा था पसीना कज़ा के चेहरे से, हुसैन बांट रहे थे हयात मक्तल में। हुसैन बांट रहे थे हयात मक्तल में। और जनाबे हुर ने फिदा होके पाए सरवर पर, जनाबे हुर ने फिदा होके पाए सरवर पर, अजल से छीन ली बढ़कर हयात मक्तल में। हजरात, करबला बहुत सुना। करबला क्या है? करबला क्या है? करबला में अगर आप कहते हैं कि क्या है करबला में, तो ये न पूछें क्या है करबला में, ये पूछिए क्या क्या है करबला में, क्या क्या है करबला में। आप जानना चाहते हैं? नमाज है करबला में, रोजा है करबला में, तिलावत है करबला में, रियाजत है करबला में, सब्र है करबला में, इस्तक़लाल है करबला में, इस्तकामत है करबला में, शरीयत है करबला में, रियाजत है करबला में, तरीकत है करबला में। एक ही वक्त में करबला में क्या क्या है? सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सदाकत भी नजर आएगी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदालत का अक्स भी नजर आएगा। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सखावत के जलवे भी नजर आएंगे। और मौला अली फातह खैबर की शुजाअत का रंग भी नजर आएगा। क्या है करबला में? भाई का प्यार देखना हो तो करबला में देखो, मामू का प्यार देखना हो तो करबला में देखो, बाप का प्यार देखना हो तो करबला में देखो, पेशवा का प्यार देखना हो तो करबला में देखो। अगर प्यास है तो अगर सब्र को देखना है तो करबला में देखो, जानेसारी को देखना है तो करबला में देखो। हजरात, करबला में क्या नहीं है? ऐसा लग रहा है कि पूरा इस्लाम करबला में मौजूद है और जालिमों का हमला हो रहा है। और हुसैन आजम ने प्रैक्टिकल दोहरा दिया, ओ यजीदियों, अगर तेरा जुल्म लाजवाब है तो हुसैन का सब्र भी लाजवाब। क्या है करबला में? उन्हें कहा जाता है सैयदुश्शुहदा। क्या कहा जाता है? मुंह खोल के बोले, क्या कहा जाता है? सैयदुश्शुहदा। हजरात याद रखिएगा, इनसे पहले भी एक और है जिन्हें सैयदुश्शुहदा कहा जाता है, हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। तो ये भी है सैयदुश्शुहदा। इमाम हुसैन को भी कहा जाता है सैयदुश्शुहदा। ऐसा कैसे होगा? एक वार्ड में 2 मेंबर हो, ऐसा कैसे होगा? एक रियासत में 2 वजीर आला हो, 2 शहीद सैयदुश्शुहदा कैसे हो जाए? शहीदों के सरदार कैसे हो जाए? तो हजरात, अब आइए इसका जवाब मैं बताऊंगा, फ्री में नहीं। और अपने साउंड को बढ़ाइए, साउंड को बढ़ाइए। हजरात, बहुत सारे लोग बद्र में भी शहीद हुए, खैबर में भी शहीद हुए, तमाम जंगें हुई, शहीद हुए, लेकिन सब शहीद रहे। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सैयदुश्शुहदा कहा जाता है। इनकी शहादत सबसे अलग थलग है। हजरात, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पसीना आ जाएगा, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। ऐसा जुल्म नहीं देखा गया। शहादत के बाद हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाक को काट दिया, कान को काट दिया, चेहरे को बिगाड़ दिया, सीने
सीने को चाक दिया, कलेजी को निकाल लिया। हजरात इनकी शहादत को देख के नबी को बड़ा गम हुआ। इतनी बेमिसाल शहादत किसी की न हुई थी। उन्हें सज्जदुश शुहदा कहा जाता है। और हजरात करबला में जो शहादत हो रही है, फर्क दोनों में है। हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु को जिन लोगों ने शहीद किया वो मुसलमान नहीं थे, वो इस्लाम के दुश्मन थे, वो कलमा पढ़ने वाले नहीं थे जो मुकाबले में आए थे। लेकिन करबला में जो मुकाबले को आए हैं वो सब नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, वो अज़ान नमाज वाले हैं, वो नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। और जुल्म की इंतहा कर दिया। हजरात उनके 2 बेटों को शहीद किया, सब्र न हो सका। उनके घराने के बड़े बड़ों को उसने कत्ल किया, फिर भी उसे इत्मीनान न हुआ। नबी के तमाम शहजादों को शहीद किया, फिर भी इत्मीनान न हुआ। हजरत इमाम हुसैन के जुमला जानेसारों को शहीद किया, फिर भी उसे इत्मीनान न हुआ। यहाँ तक के तन्हा सज्जदुश शुहदा राकिबे दोशे मुस्तफा शहजादा गुलगुकोबा राकिबे दोशे मुस्तफा परवरदे मुस्तफा नूर ऐने मुस्तफा सज्जदा के दिल का चैन हम गरीबों का इमाम हुसैन तमाम दुश्मनों के नरगे में तने तन्हा है। यकबारगी हमला हो रहा है, तीर की बरसात हो रही है, जुल्म की इंतहा हो रही है, जख्म लग रहे हैं, खून बह रहा है और खून हुसैन से जमीन करबला लालाजार हो रही है। और ऐसे आलम में भी इमाम हुसैन सरकार ने बता दिया, देखो जख्म लग रहा है, खून बह रहा है, तीर चुभा हुआ है, नेज़े का जख्म है, फिर भी देखो वक्त आ गया है। तो जहां जहां हुसैन है वहां वहां सब्र है, जहां जहां सब्र है वहां वहां हुसैन है। सज्जदुश शुहदा और दोनों की शहादत में बड़ा फर्क है, मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। अच्छा आप लोग माशाल्लाह सुन तो रहे बहुत अच्छे। मैं बहुत खुश हूँ कि आज 17-18 साल के लड़के जिन्स वाले जो जलसा को बर्बाद करने का ठेका लिए रहते हैं वो आज नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो शायर के आगे पीछे घूमता रहेगा, लेके आएगा और सामने में बैठेगा और भजा भजा के देगा और शायर पढ़ लेगा, उसको भी इत्मीनान नहीं होगा, यहाँ से उतर जाएगा। वो जाके फिर उन लोगों में गुटखा खाएगा या चाय पिएगा, उससे पूछेगा मैं कैसा पढ़ रहा था, वो बोले जवाब नहीं। अब फिर वो आएगा तो फिर सब आएगा। हाँ जब वो आएगा तो फिर आएगा। आज अल्लाह का शुक्र है हमें क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, क्वालिटी की जरूरत है। हमें भीड़ लगाने वालों की जरूरत नहीं है, आशिक़े हुसैन की जरूरत है। और ये जितने लोग आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबको इमाम हुसैन का सदका अता फरमा दे। हजरत दोनों की शहादत में बड़ा फर्क है। हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला ने जो शहादत पेश किया वो इस्लाम को बढ़ाने के लिए उनकी शहादत हो रही है, इस्लाम को फरोग देने के लिए। और करबला में हुसैन ने जो शहादत पेश किया है इस्लाम को बचाने के लिए, आईने इस्लाम को बचाने के लिए। यही वजह है कि जमाना गुजर गया है और ये शेर आज भी पढ़ा जा रहा, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। एक चीज और मैं बताऊं, चूंकि वक्त बिल्कुल महदूद है मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। नमाज पढ़ना बड़ा आसान, बड़ा आसान है। आप लोग पढ़ते नहीं है, बड़ा आसान। आसानी सुनिएगा, खड़े नहीं हो सकते बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ो, इतना भी नहीं हो सकता इशारे में पढ़ो। अगर किसी वजह से नमाज कज़ा हो गई बाद में पढ़ो, आज नहीं तो कल ही पढ़ लो। अच्छा जैसे कुछ भी याद नहीं है फिर भी पढ़ो, धीरे धीरे सीखो। ये नहीं कि हमको दुआ याद नहीं है तो नमाज कैसे पढ़े ना, जाओ। क्यों मैं बता दूंगा, फ्री में नहीं। या अल्लाह इधर वाले के दिल में रहमत दे दे, सुभान अल्लाह। या अल्लाह सबको अली असगर रज़ियल्लाहु ताला का सदका अता फरमा। कुछ लोग ये सोच के नमाज नहीं पढ़ते कि मुझको याद ही नहीं है कुछ तो मैं पढ़ूंगा कैसे। ना ना ना, ना याद रहे न रहे तुम पहले झुक तो जाओ, अरे पहले मस्जिद तो चले जाओ, जाओ जाओ। अरे तुम सजदा शुरू तो करो, कयाम तो करो,
जब मोहब्बत हो जाएगी तो सब कुछ आ जाएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो और मैं समझा दूं, लेकिन फ्री में नहीं। अच्छा सुभान अल्लाह कह रहे हैं तो आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं? तो खाना अच्छा लगता है तो और खाते हैं, और सुभान अल्लाह कहना अच्छा लगता है तो और क्यों नहीं बोलते हैं। मेरे बुजुर्गों ने बताया कि तुम्हें कुछ याद रहे न रहे फिर भी मस्जिद में जाओ। क्यों? इसलिए स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, हर बच्चा रोजाना सबक नहीं सुनाता, हर बच्चा रोजाना सबक नहीं सुनाता, लेकिन जाता है। तो आप कहिएगा क्या फायदा? फायदा है ना, सबक सुनाए ना सुनाए हाजिरी तो लग रही है। अरे भाई हाजिरी लग रही है ना, नागा तो नहीं कर रहा है। हजरत मैं आप सर्च करना चाहता हूं, आपको कुछ याद रहे न रहे मस्जिद में जाते रहे, अरे हाजिरी तो लगती रहे, कयाम करते रहिए, रुकू करते रहिए, सजदा करते रहिए, सीखने की कोशिश करते रहिए, नमाज से मोहब्बत कीजिए और सजदा करते रहिए। अल्लाह की कसम दुनिया में 61 हिजरी के बाद जितने साजिदीन हैं सबके सजदे एक तरफ, मेरे हुसैन का सजदा एक तरफ। अरे सजदा करते तो रहो, एक न एक दिन सजदे शब्बीर का सदका मिल जाएगा, तुम्हें अपने सजदे की लज्जत हासिल हो जाए। नमाज पढ़ना बड़ा आसान, रोजा रखना इससे भी आसान, बहुत आसान है। खाना बंद, पानी बंद, अगर शादीशुदा है तो बीवी से मिलना बंद, यही रोजा है। रोजा रखे रहो, काम करते रहो, रोजा रखना बड़ा आसान। ज़कात देना इससे भी आसान। 20 लाख रुपया है, बैठ वाले से जाके कह दो कि देखो भाई 20 लाख की ज़कात क्या निकलेगी, 2.5% फटाक से निकाल के दे देगा, आप दे दीजिए, ज़कात अदा हो गई, इबादत हो गई। सदका देना इससे भी आसान, 20 रुपया हो चाहे 100 रुपया, निकालो, नियत करो, किसी को दे दो जो हकदार है, ये भी इबादत हो गई। हज करना भी आसान, बड़ा आसान। साल में 5 ही दिन हज करना है। 8 मुहर्रम को हज का हिराम पहन लीजिए, मिना चले जाइए, रात वहीं सोए रहिए, इबादत कीजिए, नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए, खाइए और कोई काम नहीं। 9 तारीख को जिलहिज्जा में, जी जिलहिज्जा में 8 जिलहिज्जा को चले जाइए, 9 तारीख को अरफात में पहुंच जाइए, वहां कुछ नहीं करना है, नमाज पढ़िए, अल्लाह से रो रो के मांगिए। सूरज गुरूब हो जाए मुजदलफा के लिए निकल जाइए, अब मुजदलफा में आकर के नमाज पढ़िए, अब कंकरी वही चुन लीजिए। सुबह हो गई 10 जिलहिज्जा, सबसे पहला काम शैतान को पीट दीजिए और उसको 7 कंकरी मारने के बाद आइए कुर्बानी कीजिए, बाल कटाइए, एहराम से बाहर हो गए। फिर आप वक्त निकालिए, मक्का शरीफ चले जाइए, तवाफ़े ज़ियारत कर लीजिए, फिर मिना चले आइए। मिना आ गए, 10 जिलहिज्जा मुकम्मल, अब रात में नमाज पढ़िए, खाना खाइए, पढ़े रहिए। 11 तारीख आ गई, तीनों शैतान को एक तरफ से धो दीजिए, तीनों की पिटाई कर दीजिए, फिर मिना में पड़े रहिए, खाइए, नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए। 12 तारीख को एक तरफ से तीनों को पीट दीजिए, अब मक्का शरीफ चले आइए, हज हो गया, हज हो गया हज। हजरत लेकिन ये हज जो हुआ तो इसका फायदा क्या हुआ, फ्री में नहीं बताऊंगा, जरा और आवाज को खोल लीजिए, बता दे रहा हूं। क़ाल नबी सल्लल्लाहु